ग्रीटिंग्स एवरीवन। कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस के इस वीडियो में 12th बिजनेस स्टडीज चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग, और उसमें टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। उसकी इंपॉर्टेंस करेंगे स्टूडेंट्स, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी विद द सबऑर्डिनेट, यानी एक तरफ सिंपल लैंग्वेज में कहें जो मैनेजर है उसका बर्डन शेयर होता है और जो एम्प्लॉय है उसकी इंपॉर्टेंस इंक्रीज होती है। चलिए पॉइंट्स के थ्रू वन बाय वन देखते हैं कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की इंपॉर्टेंस क्या है। ऊपर आप देख सकते हैं, इससे पहले स्टूडेंट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं किसी कंपनी में, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, और मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिफरेंट डिपार्टमेंटल मैनेजर्स के नीचे होते हैं प्लांट मैनेजर या सुपरवाइजर्स, और उनके नीचे होते हैं वर्कर्स। यानी एक हायरार्की होती है जिसमें हम यानी मैनेजर्स जो हैं अपनी अथॉरिटी को शेयर करते हैं अपने सबऑर्डिनेट के साथ। तो इसी के बेस पर हम डिस्कस करेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस कैसे है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव मैनेजमेंट, यानी सिंपल लैंग्वेज में कहें मैनेजमेंट का मतलब व्हाट द मैनेजर्स डू, यानी जो मैनेजर्स हैं उनकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ती है। इससे कैसे, यानी जो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं उनसे रिलेटेड डिसीजन तो खुद लेते हैं, उस अथॉरिटी को मैनेजर अपने पास रख लेते हैं, और जो रूटीन के टास्क होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल की जरूरत नहीं है उसको हम आगे असाइन कर देते हैं, शेयर कर लेते हैं उससे रिलेटेड अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट्स को। इससे क्या होता है, जो मैनेजमेंट है वो अपने मेन काम पे फोकस करती है और जो रूटीन के काम है उन पर वर्कर्स काम करना साथ साथ डिसीजन लेना उस पर फोकस करते हैं, यानी वर्क डिवाइड हो गया एक तरह से। और इससे मैनेजमेंट में एफिशिएंसी आती है, इफेक्टिवनेस आता है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सुधरता भी है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं अथॉरिटी शेयर करने के साथ साथ आप अपना बर्डन भी शेयर कर रहे हो, आप डिसीजन मेकिंग पावर भी शेयर कर रहे हो, जिससे आपके साथ साथ बहुत सारे लोग एक साथ इंडिपेंडेंटली बिजनेस इंटरेस्ट में डिसीजन लेकर बेनिफिट लेते हैं और पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन गोल है वो इजीली अचीव होता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एम्प्लॉय डेवलपमेंट क्या है कि जो एम्प्लॉय है उसमें भी तो ग्रोथ चाहिए। एक होती है ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और दूसरी होती है एम्प्लॉय की ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब एम्प्लॉय नई नई चीजें सीखे, उसमें मैच्योरिटी आए, उसमें डिसीजन मेकिंग पावर आए, वो इंडिपेंडेंट बने, मैच्योर बने, एक्सपीरियंस्ड बने, और चैलेंजिंग सिचुएशन में भी अपना डिसीजन खुद ले सके। ये कैसे पॉसिबल है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की वजह से पॉसिबल है। जब हम अपनी कुछ अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट को देते हैं और सबऑर्डिनेट डिफरेंट सिचुएशंस में इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेता है, उससे क्या होगा, वो अपना काम करना जानता है, उसमें स्किल्ड हो जाता है, एक्सपीरियंस्ड हो जाता है, यानी अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करता है और जो एम्प्लॉय है उसकी भी डेवलपमेंट होती है, उसका एक्सपीरियंस इंक्रीज होगा, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर इंप्रूव होगी, और अल्टीमेटली he will be more matured and responsible employee of the organization. थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का थर्ड पॉइंट है इंपॉर्टेंस का, देखिए मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज। मोटिवेशन का मतलब एनकरेजिंग द एम्प्लॉय फॉर बेटर परफॉर्मेंस। अगर एज ए मैनेजर किसी भी एम्प्लॉय को अगर आपने मोटिवेट करना हो तो उसमें कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं, कुछ नॉन फाइनेंशियल। तो ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है, देखिए कैसे आप उसको डिसीजन मेकिंग पावर दीजिए। डिसीजन मेकिंग पावर देने से क्या होगा, जो एम्प्लॉइज हैं दे फील मोटिवेटेड, दे फील दैट दे हैव वर्थ इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी उनकी ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंस है। वो ये फील करते हैं कि वो भी काबिल हैं, कैपेबल हैं गुड डिसीजन लेने के लिए। इसका मतलब एम्प्लॉइज are highly motivated if they are given authority for making their independent decisions. तो एम्प्लॉय मोटिवेट होता है और अल्टीमेटली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो परफॉर्मेंस होगी ओवरऑल वो इंप्रूव होगी।
फोर्थ पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट्स, फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। अब पूरे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। अब समझिए स्टूडेंट्स, यहां इस चार्ट से समझिए, अगर सारे के सारे डिसीजन छोटे या बड़े सारे मैनेजिंग डायरेक्टर लेने लगे तो क्या होगा? मैनेजिंग डायरेक्टर की एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, क्योंकि कोई भी पर्सन सारे डिसीजन अपने आप नहीं ले सकता। उसका एक एरिया साउंड होगा, दूसरा एरिया वीक होगा। तो इससे क्या करें? मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपनी अथॉरिटी को 4 हिस्सों में शेयर कर दिया। कुछ अथॉरिटी परचेज डिपार्टमेंट में दे दी, कुछ प्रोडक्शन में, कुछ मार्केटिंग में, कुछ फाइनेंस में। इससे क्या हुआ? एक साथ देखिए, मैनेजिंग डायरेक्टर सिर्फ उन वर्क से रिलेटेड डिसीजन ले रहा है जो हाईली इंपॉर्टेंट है, और जो डिपार्टमेंटल डिसीजंस हैं ये इंडिपेंडेंटली डिपार्टमेंटल मैनेजर ले रहे हैं। इससे क्या होगा? देखिए, एक साथ एमडी प्लस 4 डिपार्टमेंट 5 लोग डिसीजन ले रहे हैं, यानी जहां एक को डिसीजन लेना था, एमडी को, मैनेजिंग डायरेक्टर को, उसके साथ 4 लोग और इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले रहे हैं। इतना ही नहीं, इन डिपार्टमेंटल मैनेजर्स ने अपने अंडर जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको भी अथॉरिटी दी, तो वो भी डिसीजन ले रहे हैं। अब आप सोचिए, यानी एक पर्सन के डिसीजन लेने की बजाय डिफरेंट एक्टिविटीज में डिफरेंट मैनेजर्स एज डिफरेंट लेवल एक साथ साइमल्टेनियसली बेटर और साउंड डिसीजंस लेंगे, और इससे क्या होगा? पूरा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, एम्प्लॉइज की डेवलपमेंट होगी। और एक बेनिफिट और होता है स्टूडेंट्स, जब भी कोई हाई पोस्ट वेकेंट हो जाए ना, टॉप लेवल पे कोई छोड़ जाए, मान लो मैनेजिंग डायरेक्टर रिजाइन कर गया, छोड़ गया, तो हो सकता है मैनेजिंग डायरेक्टर ने जो इनको अथॉरिटी देकर डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को डिसीजन लेना सिखाया है, इन्हीं में से किसी को मौका मिल जाए टू बिकम मैनेजिंग डायरेक्टर। ये भी किसका हिस्सा है? ये ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ का हिस्सा है। यानी ग्रोथ का मतलब सिर्फ सेल बढ़ाना, प्रॉफिट बढ़ाना ही नहीं है। ग्रोथ का मतलब है हमारे जो एम्प्लॉइज हैं उनको कैपेबल बनाना, और वो कैपेबल हो गए तो ऑर्गेनाइजेशन की सेल और प्रॉफिट अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा। 5th पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट्स, बेटर कोऑर्डिनेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कोऑर्डिनेशन की। जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, और इन डिपार्टमेंट्स की एमडी के साथ और इन डिपार्टमेंट्स की अपने अंडर जो सुपरवाइजर्स हैं उनके साथ नॉर्मली कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम रहती है। कोऑर्डिनेशन अगर बेहतर करना है तो उसका बेस्ट ऑप्शन क्या है, ऑल्टरनेटिव क्या है? शेयर द अथॉरिटी। आप कहिए कि कुछ डिसीजन मैं लूंगा और ये वाले डिसीजन आप लीजिए। उससे क्या होगा? एम्प्लॉइज फील देयर वर्थ, दे बिकम रिस्पॉन्सिबल। अब वो ये नहीं कह सकते कि सर सारे डिसीजन तो आप लेते हो, हमें क्या पता। नाउ अब वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, बढ़िया डिसीजन लेने के लिए डिटरमिन्ड होंगे, क्योंकि अगर वो कोई मिस्टेक करते हैं तो उसके लिए भी तो एक्शन होगा। दे विल बी अकाउंटेबल फॉर दैट। इसका मतलब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से ना ही सिर्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की यानी मैनेजर्स की एफिशिएंसी बढ़ती है, बल्कि उनके बीच में जो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन है वो भी पहले से ज्यादा बेहतर और साउंड होता है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्या है, रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। देखिए लास्ट पॉइंट, देखिए मैनेजिंग डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा है, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज ए होल रिस्पॉन्सिबल है। तो वो क्या करेगा? अपनी जो बर्डन है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको शेयर करेगा, और ये डिपार्टमेंटल मैनेजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को आगे शेयर करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्कलोड मैनेजर्स का है वो शेयर हो जाएगा, यानी कुछ डिसीजंस मैनेजर्स लेंगे और उनके बिहाफ पर कुछ डिसीजंस सुबॉर्डिनेट्स लेंगे। इससे क्या होगा? सुबॉर्डिनेट्स की भी एफिशिएंसी, कैपेबिलिटी इंप्रूव होगी, और जो मैनेजर है अपने मेन टास्क पर फोकस कर पाएगा। अल्टीमेटली दैट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द not only achievement of organization goal but improve the performance of the organization। तो दोस्तों याद रखिए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक इनहेरेंट प्रोसेस है, स्वाभाविक है, यानी मैनेजर्स को इसको जानबूझ के नहीं रोकना चाहिए।